अगर किसी भी बालक को, आपको और हमको बांधना ही है, किसी को हम बांधना चाहें तो हम उसको आकर्षणों से बांध सकते हैं। आकर्षण से व्यक्ति, बालक अच्छा बन जाता है। जैसे कि अगर इसका उदाहरण हम श्रवण करें, श्रील प्रभुपाद सुंदर इस कथा के विषय में, दामोदर मास के विषय में सुंदर एक उदाहरण दिया करते थे, प्रेम वाला। श्रील प्रभुपाद के जितने भी उदाहरण हैं, उनमें जो ये उदाहरण है, ये उनका सहज प्रेम प्रगाढ़ करता है। सहज प्रेम हमें मिलता है इस उदाहरण से। वो कहते हैं कि एक बालक को अगर आप औषधि देना चाहो तो उसको आप आकर्षण से बांधकर जब दोगे, जब उसको पिलाओगे तो वो अच्छी तरह से पिएगा, सहज पूर्वक वो ग्रहण कर लेगा उस औषधि को। जैसे कि आज भी अगर हम किसी बालक को कोई औषधि, कोई दवाई पिलाना चाहें तो उसको हम क्या करते हैं, चॉकलेट दिखाते हैं कि आप ये पी लो, आपको हम पीने के बाद ये चॉकलेट देंगे। उससे भी वो नहीं बनता है बालक, तो फिर उसको हम मोबाइल दिखाते हैं आज के ज़माने कि आप ये औषधि ग्रहण कर लो तो आपको मोबाइल देंगे खेलने के लिए। तो वो बच्चा मोबाइल की लालच में अच्छी तरह से वो दवाई पी लेता है और रोता भी नहीं है, अच्छी तरह से उसको ग्रहण करता रहता है। उसी प्रकार से भक्तजन, उसी प्रकार से हमारे यहाँ पर श्री कृष्ण जो इस दामोदर मास में बालक बने हुए, माता यशोदा ने उनको बांधकर हमारे लिए बहुत सहज कर दिया, हमारे लिए बहुत ही आसान एक सरल प्रेम प्रगाढ़ कर दिया। भक्तजन, ठाकुर जी का दामोदर नाम पढ़ने से पहले एक नाम है चंचलान। वो चंचलों के भी राजा हैं, जो चंचल, बदलते रहना, उनको भी एक अलग बदलाव है। श्री ठाकुर जी का एक नाम है चंचलान, जिसका मतलब है बदलते रहना। उसी प्रकार से भक्तजन, अगर आप और हम ठाकुर जी को बांधना चाहते हैं तो केवल भाव और प्रेम की रज्जू से ही बांध सकते हैं। भाव, भक्ति, प्रेम, वियोग, ये दो गुणों से ही हम श्री ठाकुर जी को बांध सकते हैं। इनका ही हम उन पर आकर्षण कर सकते हैं और ठाकुर जी इन आकर्षण से ही बनते हैं, एक भाव से और दूसरा प्रेम से। भाव और प्रेम में भी हमारे आचार्यों ने अंतर बताया। भक्तजन, उसी प्रकार से जब अबद्ध भी बद्ध हो जाता है, चंचल भी अचंचल हो जाता है, जो हर समय बदलता रहता वो भी ठाकुर जी बद्ध जाता है। जब वो बद्ध जाता है, बंधन में आ जाता है, तो फिर उससे लेना और देना सरल हो जाता है। उससे प्रेम पाना, उससे प्रेम करना, उससे भाव ग्रहण करना, उसको भाव देना, ये दोनों सहज हो जाता है। जिस प्रकार से बालक को आकर्षण से बांधने के बाद जब उसको सहजता से वो औषधि दी जाती है तो वो सहजता से उस औषधि को ग्रहण कर लेता है। उसी प्रकार से भक्तजन, अगर आप और हम भाव और प्रेम की रज्जू में श्री ठाकुर जी को, श्री दामोदर भगवान को अगर हम बांधते हैं तो वो बंध जाते हैं और बंधने के बाद वो सहज प्रेम उमड़ने लगता है। और दामोदर ये मास जो अब शुरू हुआ है, इसमें तो अधिक से अधिक भाव, प्रेम, इसके साथ ठाकुर जी की सेवा की जाए। जैसे कि हम और आप सब भगवान को दीप अर्पण करेंगे, दीप दान करेंगे, परंतु दीप दान में भी ठाकुर जी को कभी हम ये भी कहेंगे कि ठाकुर जी, माता यशोदा ने आपको बांधकर बहुत ही सहज हमारे लिए बनाया है। फिर भी एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जो ये दामोदर मास है, इस मास में समय की महानता बहुत बड़ी है। हर चीज सजती भी समय से ही है।
कोई भी चीज गलत और सही का अगर निर्णय हमें देखना हो तो फिर समय की महानता को देखना पड़ेगा कि अगर संध्या के समय कोई बालक सो रहा होगा तो माताएं उसको उठा देगी, जगा देगी कि अभी ये सोने का वक्त नहीं है। और रात को 2 बजे तक कोई बालक जाग रहा होगा, सोता नहीं होगा, आंखें खुली होंगी, तो माताएं पूछने लगेगी क्या तुझे कोई तकलीफ है, क्या तुझे कोई पीड़ा। इस प्रकार से माताएं कहती हैं कि सही समय पर सही सोना उचित है और गलत समय पे सोना अनुचित है। उसी प्रकार से भक्तजन दामोदर मास में भगवान की कथा सुनना ये बहुत ही एक विशेष महान भाव है, क्योंकि अब इस मास में जो अबध है, जो कभी हैग्रीव बनकर आए, कभी नरसिंह बनकर आए, कभी वामन बनकर आए, कभी नारद बनकर आए, कभी क्या बनकर आए, कभी राम बनकर आए, वो हर समय हर घड़ी बदलने वाला आज एक ही दामोदर के रूप में उखल से रज्जू से बंद कर हमारे सामने केवल दीपदान की अभिलाषा देखने की चाह रख रहा, और उस चाह को हम प्रेम पूर्वक करें। कोई कर्म कांड ये किसी के कहने पर हम तो वैसे ही करते हैं, ठाकुर जी को हम दीप अर्पण करते हैं किसी संत के कहने से, किसी महात्मा के कहने से, परंतु हमारा हृदय भी कभी ये कहे ना, श्री मीरा जी कहती है कि तुम कहो तो सांवरा में जल जमना बन जावा। कहती है माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। वो दामोदर मास में ही उन्होंने ये भजन गाया था और आज के दिवस ही गाया था वो भजन। वो कहती है ठाकुर जी को, दामोदर भगवान के मंदिर में जाती है और कहती है हे ठाकुर, हे सांवरा, तुम कहो ना, तुम्हें आपके पग की पायल भी बन जाऊंगी। उसके बहुत सारे एक आचार्यों ने भाव दर्शन दिए, परंतु उन्होंने जो ये बात कही ना, आज के दिवन ये दामोदर मास के दिवस श्री मीरा जी कहती है कि माधव के मंदिर में एकली खड़ी। बोलते ठाकुर जी तुम हमारे सामने हो, हे सांवरिया तुम हमारे सामने विराजमान हो, परंतु विराजमान होते हुए भी हम अकेले हैं, हम अकेले हैं। तुम साथ हो, साथ होने वाला अकेला नहीं होता है, परंतु श्री मीरा जी कहती है हम अकेले हैं। वो अकेले इसलिए हैं कि वो अब ठाकुर जी से वियोग पा रहे हैं। जब वियोग की अवस्था उपस्थित हो जाती है तभी भाव की रज्जू में ठाकुर बंध जाता है, प्रेम के रज्जू में बंध जाता है, अबद्ध हो जाता है, सीमित हो जाता है। जो असीमित है, जो अनलिमिटेड है, वो भी अब इस मास लिमिटेड हो चुका है। तो आप और हम अनलिमिटेड क्यों ना हो जाए, अनलिमिटेड क्यों उनकी ना सेवा करें, अधिक से अधिक उनकी सेवा करें, अधिक से अधिक उनकी कथाओं से जुड़े। जैसे कि हम आज का जो कथा चली उसके बाद हम श्री ठाकुर जी की, श्री दामोदर भगवान की अनुपम कृपा से संत कुमारों ने इन चतुर्मास में श्री ठाकुर जी के रस और भाव की गंध को कैसे प्राप्त करके उनको किस प्रकार से बांधा है वो श्रवण करेंगे। जो संत कुमार हैं उन्होंने ठाकुर जी को इस मास में किस प्रकार से बांधा, किस प्रकार से उनको आकर्षण किया और किस प्रकार से वो आकर्षित हुए संत कुमार, उनका हम कल के दिवस